एनायनिक रेडिकल्स। एनायनिक रेडिकल्स में ग्रुप ए हम पढ़ चुके हैं, नाउ वी आर स्टडिंग ग्रुप बी। ग्रुप ए कौन से थे? जो डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ टेस्ट देते हैं। ग्रुप बी में कौन से आते हैं? विच डज नॉट गिव एनी टेस्ट विद डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कोई टेस्ट नहीं है तो ग्रुप बी में हम रख रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं सल्फेट आयन SO4-2। दिस इज कॉल्ड एज सल्फेट आयन। सल्फेट के बारे में हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट ए सल्फेट्स आर सोल्यूबल। फर्स्ट ए का मतलब है कि जैसे मान लीजिए सोडियम Na2SO4 इज सोल्यूबल इन वाटर। अल्कली मेटल के जो सल्फेट्स हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर। सेकेंड है कि स्पेरिंगली सोल्यूबल हैं। और 3 सल्फेट मैंने लिखे हैं BaSO4, PbSO4, SrSO4, दे आर इनसोल्यूबल। तो इनका टेस्टिंग देख रहे हैं हम। सल्फेट आयन के लिए सबसे पहला टेस्ट है AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 जो है वो दे रहा है Ag+। Ag+ कंबाइन करेगा जब सल्फेट के साथ तो 2 Ag+ कंबाइन होंगे एंड द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म ऑफ व्हाइट कलर। प्रेसिपिटेट होगा Ag2SO4 का एंड इट इज सोल्यूबल इन डाइल्यूट HNO3 एज वेल एज अमोनिया सोल्यूशन। Ag2SO4 is soluble in dilute ammonia and HNO3 solution. Second test is, अगर मैं यहाँ से लेड नाइट्रेट डाल दूँ तो ये आयन देगा Pb+2। Pb+2 जब इसके साथ अटैक करेगा तो ये बना देगा PbSO4। PbSO4 is white precipitate in color and this precipitate is soluble in acetic acid। अब एसिटिक एसिड का जो आयन है वो है CH3CO-। ठीक, और ये एसिटेट आयन इसके Pb+2 के साथ कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म लेड एसिटेट आयन CH3CO2Pb एंड इट इज सोल्यूबल इन वाटर। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि लेड सल्फेट इज सोल्यूबल इन एसिटिक एसिड फॉर्मिंग लेड एसिटेट। थर्ड वन इज वी आर एडिंग बेरियम क्लोराइड BaCl2। BaCl2 will give Ba+2 ion which will attack over sulfate forming a BaSO4 precipitate which is white in color and barium sulfate is insoluble in dilute HNO3 acid और dilute HCl acid। तो ये हम कह सकते हैं बेरियम सल्फेट के बारे में, insoluble in dilute HNO3 acid और dilute HCl acid। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मैच स्टिक टेस्ट फॉर सल्फेट आयन। मैच स्टिक टेस्ट में क्या करेंगे हम कि सल्फेट आयन में हम डालेंगे BaCl2। BaCl2 विल गिव Ba+2 आयन विच विल अटैक ओवर सल्फेट आयन फॉर्मिंग ए वाइट PPT ऑफ बेरियम सल्फेट। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि सल्फेट आयन को BaCl2 डालकर BaSO4 वाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगला स्टेप क्या होगा? मिक्स विद सोडियम कार्बोनेट। अब मिक्स विद सोडियम कार्बोनेट एंड मेक पेस्ट अप्लाई ऑन मैच स्टिक। जैसे ही बेरियम सल्फेट को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करेंगे तो बेरियम यहाँ चला जाएगा कार्बोनेट के साथ और SO4 चला जाएगा सोडियम के साथ। अल्टीमेटली Na2SO4 इज फॉर्म्ड। यानी हम इन दोनों को मिक्स करके मैच स्टिक पे लगा रहे हैं तो इमीडिएटली सोडियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। सोडियम सल्फेट को अगर मैं गर्म करूंगा, वी आर हीटिंग दिस इन रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम गिव्स कार्बन। तो कार्बन रिएक्ट्स विद Na2SO4 फॉर्मिंग सोडियम सल्फाइड Na2S। अब सोडियम सल्फाइड Na2S में आयन पड़ा हुआ है S-2 आयन एंड S-2 कैन गिव सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने मैच स्टिक पे लगाया और गर्म किया इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में, सोडियम सल्फाइड इज फॉर्म्ड। वी आर डिपिंग दिस मैच स्टिक इन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो मैच स्टिक को हमने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन में डिप किया विच इज Na2FeCN5NO। Na2FeCN5NO पर Na2S ये करेगा तो सल्फर चला जाएगा NO के साथ और सोडियम यहाँ ऐड हो जाएगा यानी Na4FeCN5NOS बनेगा विच इज पर्पल इन कलर। तो होगा क्या कि हम सबसे पहले
सल्फेट को BaSO4 में कन्वर्ट किया, इसका पेस्ट बनाया हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ, मैच स्टिक पे लगाया इस तरीके से, और इस पे लगाकर हमने इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट अप कर लिया। इसको हमने रिड्यूसिंग फ्लेम पे हीट अप किया। हीट अप करते ही यहाँ जो Na2SO4 है ये कन्वर्ट होगा Na2S में। इस मैच स्टिक को हम क्या करेंगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। डिप करने के बाद अगर पर्पल कलर आता है तो फाइनली इट कम्स SO4, इट कन्फर्म्स SO4-2। सोडियम सल्फेट को, अमोनियम सल्फेट को गर्म करें तो अमोनिया गैस इज फॉर्म, और अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करें तो नाइट्रोजन एंड अमोनिया गैस इज फॉर्म्ड अलोंग विद SO2 गैस। देख रहे हैं फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन कौन सा होता है, PO4-3। और फॉस्फेट के लिए हम क्या बोलते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप आर सोल्यूबल, वाइल फॉर सेकेंड ए ग्रुप, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो आयन है और ये अल्कली मेटल्स के जो आयन है। अल्कलाइन अर्थ मेटल के 1 डिग्री सोल्यूबल हैं, जबकि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री आर इनसोल्यूबल। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है कि फॉस्फेट पे अगर हम अमोनियम मोलिब्डेट डालें, अमोनियम मोलिब्डेट का फार्मूला है NH4 twice MoO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड HNO3। अगर हम अमोनियम मोलिब्डेट डाल रहे हैं फॉस्फेट आयन पे तो कैनरी येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, जिसका फार्मूला है ये NH4 होल थ्राइस PO4.12MoO3, जिसको हमने शॉर्ट में इस तरीके से लिख दिया। तो फॉस्फेट पर अमोनियम मोलिब्डेट से कैनरी येलो प्रेसिपिटेट डाला जाता है। सावधानी क्या रखी जाती है कि HNO3 इज एडेड फर्स्ट, देन सोडा एक्सट्रैक्ट Na3PO4 इज बॉइल्ड, यानी इसमें HNO3 डाल के बॉइल करते हैं, एंड व्हेन दिस मिक्सचर इज कूल्ड देन ओनली वी कैन ऐड अमोनियम मोलिब्डेट। यानी कि रिएक्शन के दौरान जो टेम्परेचर है इट शुड बी लेस देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अमोनियम मोलिब्डेट डालते समय टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो ये जो सॉल्यूशन है इसको बॉईल करने के बाद कूल करते हैं, तब अमोनियम मोलिब्डेट डालते हैं। सावधानी ये, वाई वी आर एडिंग HNO3? HNO3 इज एडेड टू रिमूव एनी रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं, सल्फाइड या सल्फाइड, सल्फाइड या सल्फाइड को हटाने के लिए, बिकॉज दीज रिड्यूसिंग एजेंट अगर होंगे तो MO+6 में कन्वर्ट कर देंगे मोलिब्डेनम को, एंड इट गिव्स ब्लू PPT। तो MO+6 जो है, यहाँ MO+6 स्टेट है, अदरवाइज जो यहाँ MO पड़ा हुआ है, सॉरी यहाँ पे अमोनियम मोलिब्डेट में ये MO जो है ब्लू PPT देने लग जाएगा, इसलिए हम HNO3 को डाल रहे हैं। दूसरा टेस्ट है कि फॉस्फेट पे Ag+ डालें तो Ag3PO4 का येलो PPT बनेगा, और अगर हम इस PPT को अमोनिया सॉल्यूशन में घोलें तो Ag+ इस अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो क्या टेस्ट है कि फॉस्फेट और Ag+ से Ag3PO4 येलो विच इज सोल्यूबल इन अमोनिया सॉल्यूशन। टेस्ट विद मैग्नीशिया मिक्सचर, इट इज डन फॉर फॉस्फेट आयन। मैग्नीशिया मिक्सचर हम किसको कहते हैं, MgCl2, NH4OH और NH4Cl को। अगर हम फॉस्फेट आयन की रिएक्शन मैग्नीशिया से कराएंगे तो इट फॉर्म्स वाइट PPT ऑफ MgNH4PO4, और अगर इसे गर्म करेंगे तो इट फॉर्म्स Mg2P2O7 कंपाउंड। तो मैग्नीशिया के साथ आपको याद करना है वाइट PPT। ठीक, अगला जो है इसी ग्रुप में Na4- से विच इज कॉल्ड एज परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट के लिए हम क्या बोलते हैं, ऑल आर सोल्यूबल। अब चूंकि ये परमैंगनेट जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो टाइट्रेशन के दौरान, टाइट्रेशन से हम इसको मालूम कर सकते हैं। और टाइट्रेशन में जैसे अगर मैं SO2 लेता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो MnO4 माइनस जाएगा Mn+2 में, ये फिक्स है, याद करना है। SO2 कन्वर्ट्स इंटू SO4-2 ऑक्सीडाइज होके, H2S कन्वर्ट्स इंटू सल्फर, नाइट्राइट कन्वर्ट्स इंटू नाइट्रेट, Fe+2 converts into ferric ion, H2O2 converts into O2। तो आपको याद रखना है कि +4 goes into maximum +6 state,
नाइट्रेट नाइट्राइट प्लस 3 गोज इंटू मैक्सिमम +5 स्टेट, आयरन +2 गोज इंटू हाइएस्ट +3 स्टेट, ठीक है ना। तो ये ट्रिक याद रख सकते हैं, बाकी वैसे कोई लॉजिक नहीं है रेडॉक्स का, बट ये याद कर सकते हैं कि मैक्सिमम स्टेट में चले गए 3 कंपाउंड, नाइट्रोजन की मैक्सिमम 5, सल्फर की 6, आयरन की +3। अगला हम देख रहे हैं इसी में ग्रुप बी वाले रेडिकल्स में क्रोमेट आयन। द फॉर्मूला ऑफ क्रोमेट आयन इज CrO4-2। फर्स्ट क्रोमेट्स आर सोल्यूबल, सेकेंड क्रोमेट्स आर सोल्यूबल एक्सेप्ट BaCrO4 विच इज इनसोल्यूबल। ठीक, इसका टेस्टिंग कैसे होगा? क्रोमेट आयन पे अगर BaCl2 डाल दिया जाए तो Ba+2 ये देगा, एंड Ba+2 कंबाइन विथ क्रोमेट आयन टू फॉर्म येलो PPT ऑफ BaCrO4। तो BaCrO4 इज येलो PPT। सेकेंड टेस्ट, क्रोमेट पे लेड नाइट्रेट डाल दें तो लेड नाइट्रेट गिव्स Pb+2, Pb+2 गिव्स PbCrO4 विच इज येलो प्रेसिपिटेट। तीसरा टेस्ट है, सिल्वर नाइट्रेट डाल दें तो सिल्वर नाइट्रेट गिव्स Ag+, Ag+ will combine with chromate to form brick red precipitate of Ag2CrO4। तो बेरियम क्रोमेट येलो, लेड क्रोमेट येलो, सिल्वर क्रोमेट जो है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट होगा। और नेक्स्ट है मरकरी नाइट्रेट के साथ अगर कर दें, यहाँ मरकरी जो है वो कौन से स्टेट में +1, तो मर्क्यूरस नाइट्रेट के साथ ही बनाएगा Ag2CrO4 एंड विच इज ऑल्सो रेड PPT। तो Ba+2 के साथ येलो PPT, Pb+2 के साथ येलो PPT, Ag+ के साथ ब्रिक रेड PPT और Ag2+2 के साथ जो है रेड PPT अगेन। तो ये टेस्ट है क्रोमेट आयन का। CrO4-2 क्रोमेट आयन, इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोमियम इज इन +6 स्टेट, तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट कैन ऑक्सीडाइज SO2 इंटू SO4-2 +4 से +6 स्टेट में, एंड इट सेल्फ गोज इंटू Cr+3 आयन। याद रखना पड़ेगा रेडॉक्स। H2S गोज इंटू सल्फर, नाइट्राइट गोज इंटू नाइट्रेट आयन, Fe+2 गोज इंटू Fe+3 आयन। अब आप ये ध्यान रखो कि मैं इसकी जगह या तो Cr2O7-2 डाल दूं या MnO4-2 डाल दूं। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये सभी इन सबको इसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। SO2 इंटू SO3-2, H2S इंटू सल्फर, नाइट्राइट इंटू नाइट्रेट, Fe+2 इंटू Fe+3। अब अगला जो चीज है, अगर हम क्रोमेट आयन पे, डाइक्रोमेट आयन पे, इसको बोलते हैं हम डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन where chromium is +6 state, it is also a good oxidizing agent। अगर मैं डाइक्रोमेट की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में H2O2 के साथ कराऊं, डाइक्रोमेट की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में H2O2 के साथ कराऊं तो डाइक्रोमेट का क्रोमियम +6 से +3 में चला जाएगा एंड H2O2 कन्वर्ट्स इनटू O2, ऑक्सीडाइज होके O2 में चला जाएगा। ये रिएक्शन होगी रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। H2O2 कन्वर्ट्स इनटू O2, Cr2O7-2 कन्वर्ट्स इनटू Cr+3। अगर मैं डाइक्रोमेट की रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ एसिडिक मीडियम में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराऊं, दोनों रिएक्शन में अंतर क्या है? यहाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एब्सेंट है जब रिडॉक्स हो रही है। अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दूंगा तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी और यहां से बनेगा CrO5। CrO5 का स्ट्रक्चर है Cr∼O और ये पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज। दिस CrO5 कंपाउंड is blue in color and this is not a redox reaction. Why? Because chromium converts into +6 state. Chromium remains in +6 state. यहाँ +6 है और यहाँ भी क्या है? +6. So this is not a redox reaction
and the test is blue color compound is formed which is CrO5. CrO4-2 अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो एक इक्विलिब्रियम लाई करेगा इन दोनों आयंस के बीच में। कौन कौन से आयन? ये तो है क्रोमेट आयन, ये है डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट्स इनटू डाइक्रोमेट, और अगर मैं बेसिक मीडियम लेता हूं तो बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट कन्वर्ट्स इनटू CrO4-2। दिस इज येलो इन कलर, दिस इज येलो इन कलर, ठीक। तो यहां से जो है, एंड दिस कंपाउंड इज ऑरेंज इन कलर। तो डाइक्रोमेट कन्वर्ट्स इनटू क्रोमेट इन बेसिक मीडियम एंड क्रोमेट कन्वर्ट्स इनटू डाइक्रोमेट इनटू एसिडिक मीडियम।